सो ICSI ने कल CSET के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं एंड वेदर यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड बिकॉज यू कुडंट क्लियर और इट्स अ हैप्पी मोमेंट फॉर योर फैमिली बिकॉज यू हैव क्लियर द एग्जाम्स, दिस मोमेंट मैटर्स. सो हेलो एवरीवन, आई एम अर्शदीप. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप आप सब बहुत अच्छे हो एंड लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहे हो. सो एग्जैक्ट डेडलाइंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को कितना पोस्टपोन कर सकते हैं, हर एक चीज़ की क्लैरिटी आई विल वॉक यू थ्रू इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ दिस वीडियो. फॉर ऑल माई क्यूट लिटिल बेबीज हु क्लियर CSET yesterday or who couldn't clear CSET yesterday, this video is for you. So without any further delay, let's get straight into the video. फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम्स पास कर लिया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. घर पे भी बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा, दुनिया बहुत ज़्यादा सही लग रही होगी. बट रिमेंबर कि CS एग्ज़ाम्स तो जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं. You guys are eligible for the CS attempt in June 2026 if you register on or before 30th of November. अगर आप 30th नवंबर ऑफ दिस ईयर के बाद आप रजिस्टर करते हो तो आप दिसंबर 2026 के अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होते हो, विच आई फील इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो जितना जल्दी हो सके रजिस्टर कर लो. आई थिंक रजिस्ट्रेशंस हैव जस्ट स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द CSET रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड. अब दूसरा डाउट बच्चों का रहेगा कि अगर दिसंबर 2026 में दोनों मॉड्यूल्स लिख सकते हैं क्या? डेफिनेटली लिख सकते हैं. अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हो, आपके हर दिन में 5 से 6 घंटे की पढ़ाई पॉसिबल है, तो आप डेफिनेटली दोनों मॉड्यूल्स के लिए जून में ही जा सकते हो. विथ अच्छी पढ़ाई क्लियर भी कर सकते हो. इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो मॉड्यूल्स का PDF फॉर्म अवेलेबल रहता है वेबसाइट में, उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो. यू विल गेट जस्ट ए ओवरव्यू ऑफ ऑल द 8 सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. अपने लेक्चर्स फाइनलाइज कर लो कि कौन से इंस्टीट्यूट से लेने हैं, कौन से लेक्चरर से लेने. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छा ब्रेक ले लो सो दैट जब आप जून की तैयारी करनी स्टार्ट करो आपको हेक्टिक कुछ भी ना फील हो. अब जिन बच्चों का कल रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया है वो अच्छे से सुनो इस वीडियो को. अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके हाथ में है बिकॉज अगर आप 15 ऑफ दिसंबर से पहले रजिस्टर करते हो सो यू आर एलिजिबल फॉर द जून 26 अटेम्प्ट जिसमें द सिलेबस इज गोइंग टू रिमेन द सेम. वाई आई एम कॉलिंग दिस एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी? इट इज़ बिकॉज जून के टाइम से, आई थिंक जून के टाइम से CSET का पूरा सिलेबस चेंज हो रहा है. इंस्टेड ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टुडे, यू गाइज आर गोइंग टू हैव कम्प्लीटली न्यू 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड वो 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी इन ए रिमोट बेसिस. अभी आई थिंक मैक्सिमम मार्क्स इज 200, तब मैक्सिमम मार्क्स इज गोइंग टू रिमेन एज 400 विच इज 100 फॉर each and every subject. So the golden opportunity still lies in your hand. 15 दिसंबर से पहले रजिस्टर कर लो so that you guys are eligible for the January attempt of CSET जिसमें the pattern, the syllabus, everything is going to remain the same. So for all the students जिनका एग्ज़ाम 10th of January को है, ask yourself this question कि या तो पेपर टफ था या फिर आप अंडर प्रिपेयर्ड थे. इसमें 3 कैटेगरीज हो सकती है. सबसे पहली कैटेगरी है कि आपको जेन्युइनली कंटेंट नहीं आता है, आपको जेन्युइनली सिलेबस नहीं आता था, इसमें तो आप अंडर प्रिपेयर्ड थे. सेकंड कैटेगरी ये हो सकती है कि आपको कंटेंट आता था, सिलेबस आता था, बट आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए. दिस कैन बी ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट, आपका माइंड ब्लॉक हो गया था. सो द थर्ड इज द स्ट्रेस एंड द पैनिक मोड. या तो आप सिली मिस्टेक्स करके आ गए, आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, माइंड इतना ज़्यादा ब्लॉक हो गया था दैट यू मार्क्ड द आंसर्स विदाउट इवन रीडिंग. आस्क योरसेल्फ दीज बेसिक क्वेश्चंस कि इकोनॉमिक्स में ज़्यादा थ्योरी आया था या फिर ग्राफ्स, करंट अफेयर्स में स्टैटिक था या फिर डायनामिक, लीगल में ज़्यादा डेफिनेशंस आए थे या फिर उनके एप्लीकेशंस, एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में RC आया था या ग्रामर. जो ये 4 क्वेश्चंस है इनको कंपेयर करो फ्रॉम द पास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स ऑफ CSET. ये पैटर्न मैचिंग ही आपको जनवरी अटेम्प्ट की एक्चुअल स्ट्रैटेजी दिखाएगी. ऑल्सो आइडेंटिफाई कि क्या आपने रिवाइज गलत किया था या फिर आपने पढ़ाई ही गलत की थी. बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो सही हैं बट रिविजन में कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं. सो आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस. क्या आपने करंट अफेयर्स एवरीडे फॉलो किए थे? क्या आपने लास्ट के टाइम पे मॉक सॉल्व किए थे? क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे? क्या पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख के गए थे? एक 5 पॉइंट चेकलिस्ट देती हूँ जो सारे बच्चे कंपेयर कर सकते हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है कल. सबसे पहला है नॉलेज एरर कि आपको टॉपिक नहीं पता थी. दूसरा है अंडरस्टैंडिंग एरर, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपका इनकम्प्लीट रह गया था. तीसरा है रीडिंग एरर, क्वेश्चंस गलत रीड हो गए थे. फोर्थ इज लॉजिक एरर,
ऑप्शंस ट्रिकी आए थे, आपको समझ में नहीं आए थे, एंड द फिफ्थ वन इज पैनिक एरर, आपने जल्दी जल्दी में टिक कर दिया, एग्जाम्स में टाइम की कमी हो गई थी। तो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज एनालिसिस टेक्निक्स आप डेफिनेटली ये पता कर सकते हो कि आपके जिन भी सेक्शंस में कम मार्क्स आए हैं वो क्यों आए हैं। एम्बैरेसमेंट ये नहीं होता दैट यू कुडंट क्लियर द एग्जाम, एम्बैरेसमेंट तब होता है जब आपको मालूम ही नहीं है कि आपने एग्जाम क्यों नहीं क्लियर कर पाया, एंड यू आर टेकिंग एब्सोल्युटली नो स्टेप्स टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। बिकॉज मैंने ICSI के सारे टाइमलाइंस वाले सर्कुलर्स इसमें इंक्लूड किए थे। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स जो अभी जून में अटेम्प्ट लिखेंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी जनवरी में वापस से CSET लिखेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।